नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धक धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारं साध्य आचार्य श्री कुंदामनये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से बहुत सारी नई नई बातों को हम यहाँ एक प्रकार से सीख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। इस ग्रंथ में कितनी ही इतनी बातें कही गई जो बातें जन सामान्य के लिए साधारण रीति से ज्ञान का विषय नहीं थी। मोटे मोटे तौर पर देखने पर ऐसा लगता था कि पता नहीं यार क्या बातें हैं। आज भी कुछ इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें कहना चाहते हैं। भोजन के लिए किन के यहाँ जाएं और किन के यहाँ नहीं जाएं, क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें भोजन के समय। ऐसा लगता है कभी सोचा आपने कौन से ऐसे मुनिराज हो सकते हैं जो मुनिराज एकल विहारी हो सकते हैं, कौन से मुनिराजों को एकल विहारी नहीं होना चाहिए, एकल विहारी होना योग्य है कि अयोग्य है, क्षुल्लिका जी के क्या नियम वगैरह हो सकते हैं। और यदि थोड़ा सा समय रहा तो फिर कुछ ऐसी भी चर्चा कर लेंगे कि पानी जब बरस रहा हो तो उस बरसात के काल में, पानी के काल में भोजन के लिए जाएं कि नहीं जाएं। सारी चर्चा व्रतियों को लक्ष्य में रख करके है, लेकिन जीवन सुधारने के लिए है। जितना संभव हो सके त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, उन सब का जीवन किस तरह से उत्कृष्ट निर्मल होता है, ये सब वो बातें चल रही है। देखिए मैं प्रकरण यहाँ से शुरू करता हूँ। व्रती किन के यहाँ भोजन को न जावे, माने कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। एक व्रती के लिए, एक संयमी के लिए जानने समझने योग्य बात है। अब चूंकि व्रती ही नहीं जाता तो अविरती व्यक्ति को भी कम से कम सावधानी तो रखनी चाहिए कि इन लोगों के यहाँ भोजन के लिए न जाया जाए। बातें कुछ हो सकता है किसी को ऐसा भी लगे कि यार ये क्या बात हुई, क्या छुआछूत की बात करते हो, भेद की बात करते हो आप, और किस तरह की बातें कर रहे हो। आज के ज़माने में तो इस प्रकार की बातें चलती नहीं है, ज़माना बहुत बदल गया है। तो फिर भी ये कह रहे हैं भाई देखो ज़माना कितना भी बदल जाए, यहाँ सवाल ज़माने का नहीं है। सवाल ये है जिन लोगों के यहाँ भोजन करने का निषेध कर रहे हैं उन लोगों का खान पान, उन लोगों का आचरण, उन लोगों के विचार, उन लोगों की सोच वो बहुत नीचे लेवल की होती है, इसलिए उनका निषेध कर रहे हैं। अब सुनकर के आश्चर्य लगेगा आपको। 690 नंबर पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध का। व्रती किन के यहाँ भोजन को न जावे, 3 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। गायकस्य तलारस्य नीचे कर्मोपजीविनः मालिकस्य विलिंगस्य वैश्यायास्तैलिकस्य च दीनस्य सूचिकायाश्च चिपकस्य विशेषतः मध्य विक्रयिणो मध्य पान संसर्गिणश्च न क्रियते
भोजनम गेहे यतिना भोक्तुम इच्छुना एवमादिकम अप्यन्य चिंतनीयम स्वचेतसा। 3 श्लोकों में बातें कही है। जो गाकर जीविका करने वाला हो, जैसे गांधर्व लोग, भोजन करने नहीं जाना उनके यहाँ, गांधर्व लोगों के यहाँ गाकर आजीविका करने वाले हों। कारण तो इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं बतलाए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है गाने बजाने वाले जो लोग होते हैं, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तो उनकी आदतें खोटी होती हैं, और दूसरा जो बजाने के, जैसे हारमोनियम उसमें चमड़ा होता था, जो ढोलक वगैरह होती है उनमें चमड़े वगैरह होते थे, तो जो गाने बजाने के कार्य में संलग्न रहने वाले लोग होते हैं उनका हाथ निरंतर अधिक काल के लिए चमड़े की वस्तुओं से संस्पर्शित रहता है, तो उनका घर, उनका मकान, वो सब उसी तरह का होगा जहाँ हिंसा की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से तेल, अर्क आदि बेचने वाले, उनके यहाँ भोजन नहीं करना। तेल, अब आप कहेंगे साहब, क्योंकि अब देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ क्या, जो लोग अपने जैन समाज में भी बहुत सारे ऐसे साधर्मी लोग हो गए हैं जो शुद्ध मर्यादा का प्रासुक ऐसा बना बना करके घरों में भिजवाने लगे, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन ये जो बातें यहाँ पुराने श्लोकों में लिखी हैं, क्योंकि वो आजीविका ही इस प्रकार की है कि आप यदि तिल में से तेल निकाल करके दे रहे हैं, आप मूंगफली में से निकाल करके दे रहे हैं, और मूंगफली में घुन लग गया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? उमाकांत जी बंड साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये विचार करना चाहिए क्या? माने यहाँ जो श्लोक लिख रहे हैं उनके बारे में अपने को विचार करना चाहिए। ये लिख रहे हैं तेल, अर्क, अरे अर्क वगैरह जो होते हैं वो तो बहुत हिंसा से बनते हैं, अर्क वगैरह। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदासुख दास जी ने लिखा उनके संबंध में, अत्तारों की दवाई वगैरह के संदर्भ में, बोले अत्तार वगैरह जो हैं इनकी दुकानें ही हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए खुली थी, और एक बूंद भी उनके दुकान का यदि किसी तरह का कुछ सेवन करे तो 7 गांवों को जला देने जितना पाप होता है क्या? इतना पाप का भागीदार होगा, 7 गांवों को जला देवे, इतना पाप का भागी होवे। निषेध कर रहे हैं यहाँ नीच कर्म से आजीविका करने वाले हों, उनके यहाँ नहीं। माली में क्या हो गया? नहीं, माली अर्थात पुष्प आदि बेचकर आजीविका करता हो, फूल वगैरह तोड़ते रहते हो दिन, इसी तरह की उनकी आजीविका हो, खेती बाड़ी के मतलब इस तरह के काम हो, तो उनके यहाँ भी। उत्तम कुल का हो तो भी यदि नपुंसक हो, वैश्या हो, दीन हो, कृपण माने कंजूस हो, सूतक वाला हो, सूतक वाली स्त्री या पुरुष हो जिनके सूतक लगा हुआ है, उनके यहाँ व्रती व्यक्ति को भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। दोष का भागीदार होता है ऐसे स्थानों पर। अभी देखो बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे हमारे जयपुर जैन समाज में तो बहुत सारे ऐसे साधर्मियों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तीसरे दिन बैठक में जाते हैं तो वो भोजन नहीं करते उनके यहाँ। बहुत सारे होंगे पूरे देश में इसी तरह के, क्योंकि उनके यहाँ सूतक है उस घर में। तो जिस घर में सूतक की स्थिति, पातक कह दो उसे, सूतक पातक जो भी है आप, मरण का पातक होता है, जन्म का सूतक होता है, दोनों के लिए भी सूतक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है कहीं कहीं। तो उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना, उसका निषेध कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे सूतक वाले घर में वो सावधानी नहीं रह सकेगी भोजन आदि बनने की। अब भोजन आदि बनने की सावधानी नहीं रही तो असावधानी में बना गया भोजन वो सदोष भोजन होगा, उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना। छीपा का काम करने वाले, छीपा का काम करने, छपाई वगैरह, कपड़े वगैरह पर छपाई वगैरह के ऊपर जो हाथ से काम करते हैं ऐसे कारीगर वगैरह बनाने वाले, क्योंकि वो जो कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनका भी काम दिन रात ऐसे हिंसक पदार्थों के साथ में ही है, वहाँ भी भोजन नहीं करना। मद्य पीने वाले या बेचने वाले हो, शराब पीते हो, बेचते हो, मद्य बेचने वालों का संसर्गी हो, मद्य बेचने वालों का संसर्गी हो, इतने प्रकार के स्थान या इनमें से कोई व्यक्ति हो, उनके संबंध से यति लोग या यति समान आचरण करने वाले संयमी लोग भोजन को न जाएं।
बातें छोटी छोटी सी है, विवेक की प्रधानता से बातें लिखी गई है। अरे जीवन बदल जाए भाई साहब, हम किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करें, सावधानी रखो ना, क्यों क्यों करना, अपने को क्यों जाना। हीन जाति कुल, ये वही है जिसके लिए आज भी चलता है कुछ संघों में, मुनि संघों में, और 10, 20, 25 साल पहले पुरानी बात यदि मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा चलता था, शूद्र जल का त्याग। ये वही चीज़ है ये, माने आप उनके शूद्र जल का ही यदि त्याग करा दिया गया है तो फिर बाकी चीज़ों की खान पीन कैसे हो सकती है। वो जैनियों जैसे परिणाम नहीं हो सकते हैं, वो भद्र परिणाम ही नहीं हो सकते हैं, वो उज्जवल परिणाम नहीं हो सकते हैं, वो करुणा नहीं हो सकती है पानी को छानने वाली, वो करुणा नहीं हो सकती है सदाचार में जीवन जीने वाली, वो सब नहीं हो सकता। कितना भी वो पवित्र जीवन जीने की भावना भावें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए सावधानी की बातें कही है। आज तो मैंने हेडिंग में भी ये बात कह दी है, कुछ सावधानी भरी बातें, छोटी छोटी सी बातें, जहाँ विचारने योग्य, जानने योग्य कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें। भोजन के समय न करने योग्य कार्य। अब भोजन के समय क्या क्या नहीं करें, पहले कह दिया भोजन किन के यहाँ नहीं करें, कहाँ जाकर के भोजन नहीं करें। अब कह रहे हैं भोजन के समय क्या क्या काम नहीं करें। भोजन के समय व्रती लोग नीचे लिखे कार्य ना करें, नीचे लिखे हुए काम भोजन के समय नहीं करना। क्या क्या है, श्लोक दिए हैं 2। हुंकारांगुली खात्कार भ्रूमूर्ध चलनादिभिः मौनम विदधता संज्ञा विधातव्यान गृध्यये। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर् गृद्धि प्रवृत्यै। क्या था श्लोक, कैसे गाएंगे, इसकी धुन क्या है। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुली बिर गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञाम करोति भ्रुकुटिम विजिताक्ष वृत्तिः सशुद्धि मौन व्रत वृद्धिकारी। उपजाति छंद है, वैसा उपजाति कैसे गाते हैं। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर् गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञाम करोति भुकुटिम विजिताक्ष वृत्तिः सशुद्ध मौन व्रत वृद्धिकारी। अब आ गया देखो, उपजाति छंद। छंद की यदि धुन पता हो ना, कौन से धुन में वो छंद गाया जाता है। संस्कृत के ऐसे 20 श्लोकों का प्रयोग किया है अमृतचंद्राचार्य देव ने भी। आपको पता हो कि ये कौन सी धुन में गाया जाता है तो फिर आप आराम से बोल सकते हो। भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलीभिर् गृद्धि प्रवृत्यै परिवर्ज्य संज्ञाम करोति भुकुटिम विजिताक्ष वृत्तिः सशुद्ध मौन व्रत वृद्धिकारी। भोजन के समय क्या क्या नहीं करना, ये श्लोक इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि ख्याति लाभ पूजा के वास्ते हुंकार, ख्याति लाभ पूजा के लिए समस्या तथा अंगुली फेरना, क्या भ्रकुटी चढ़ाना और तरह के भी इशारा करना, मौन तोड़ना होता है। ये जो सारी बातें हैं ना, भोजन के समय व्रती लोग जो मौन से भोजन करते हैं, उन मौन से भोजन करने वालों के लिए कह रहे हैं कि मौन से भोजन करते हुए आप, अब क्योंकि मैं तो मौन से करता हूँ और हुंकार भर रहे हो आप, और किस लिए कि मैं तो मौन से, क्योंकि मेरी प्रशंसा होगी मैं मौन से कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मौन तोड़ रहे हो, उंगली फिरा रहे हो, भ्रकुटी चढ़ा रहे हो, उंगली से इशारा कर रहे हो। हाँ, ये सब मौन तोड़ने जैसा ही है। तो मौन तोड़ना होता है। या यूँ समझिए कि कोई दातार भोजन परोसते समय कोई वस्तु परोसना भूल जावे तो उसको इशारे से समझा देवे कि तुम अमुक वस्तु परोसना भूल गए, सो परोस लो। वो तो आया ही नहीं वो भूल गए तुम, दिखाया तो था तुमने।
तो भोजन के समय भैया ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। वास्तव में चर्चा तो व्रतियों के संबंध में है। देखो फिर बार बार मैं ये कहता हूँ, चर्चा तो व्रतियों के संबंध में है, चर्चा तो प्रतिमाधारियों के संबंध में है। चर्चा तो एलक जी शुल्लक जी की चल रही थी, यहाँ 11वीं प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही थी। लेकिन फिर भी हम साधर्मियों में से भी जो लोग मौन से भोजन करते हों, उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे द्वारा की गई इस प्रकार की क्रिया भी ये मौन भंग वाली क्रिया है। देखिए फिर कह रहे हैं, इस प्रकार की समस्या में भोजन की लंपटता और गृद्धता दिखती है। अरे आप कहोगे साहब हो क्या गया, क्या फर्क पड़ गया, इससे कौन सा हिंसा हिंसा का संबंध है? अरे हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है, गृद्धता का संबंध है। सवाल हिंसा हिंसा का नहीं है। भोजन के प्रति जो लंपटता है, भोजन के प्रति जो आसक्ति है, भोजन के प्रति जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत भोजन, अरे ये खाऊं मैं, खाने के प्रति जो आपकी आसक्ति का परिणाम है, ये पाप है वास्तव में। तो आपको पता है रात्रि भोजन त्याग की जब चर्चा की जाती है, तो रात्रि भोजन त्याग की चर्चा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है भोजन के प्रति गृद्धता का त्याग, रात्रि भोजन त्याग में। अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे सामने वाले को समझाने में। आप सामने वाले को ये बात समझाने में, लाइट इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, सावधानी पूर्वक बनाया था, दिन में बना लिया था हमने, तो दिन में बना करके रख लिया, रोशनी में खा रहे हैं, और ज़्यादा हेलोजन जला करके उसके पास में बैठ करके चुपचाप शांति से खा ले हुए, तो आपको खाने में क्या दिक्कत है? बोलो। आप लोग तर्क देंगे, लोग कहेंगे आपसे। मैंने रात्रि भोजन त्याग के ऊपर अभिनंदन जी भाई साहब 4 प्रवचन किए पहले, पूर्व में उपलब्ध हैं, और 4 प्रवचनों में बहुत तर्क संगत मैंने चर्चाएं की है, युक्तियां दी है, तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, अनुभव के आधार पर बातें कही है कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी फिर भी लोगों को लगता है दिन है, प्रकाश है, दिन जैसा ही है, उजाला दिख रहा है, लाइटों के अंदर कौन सा, सब कुछ दिख तो रहा है। हमको मच्छर थोड़ी ना खाएंगे, हमको बेवकूफ़ है क्या? हम कोई चींटी थोड़ी ना खा जाएंगे, हम कोई जीव जंतु थोड़ी ना खाएंगे, हम कोई जानवर थोड़ी ना खाएंगे, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, शोध करके खा रहे हैं। अरे यार क्या फालतू की बातें करते हो। अरे लेकिन भाई तुम्हारे हृदय में वो करना है भोजन, रात हो जाए इतना सा तुमसे आसक्ति नहीं छूट रही है भोजन के प्रति। ये जो भोजन के प्रति गृद्धता का परिणाम है, ये जो राग की तीव्रता है, ये राग की तीव्रता छुड़ानी है। दिन भर तो खाते हो, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि दिन भर तो चरते हो, क्या क्या पशु चरते हैं, अपन तो नहीं चरते तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन कम पड़ता है क्या खाने के लिए? इतना तो खाते हैं, इतना सा संयम नहीं ले सकते रात्रि के लिए? रात्रि में नहीं खाना, क्या फर्क पड़ गया है? आराधना का समय है भाई। देखिए और बातें सिखा रहे हैं यहाँ, छोटी छोटी सी बातें हैं। ये कह रहे हैं इसमें भोजन की लंपटता और गृद्धता दिखती है। हाँ, मार्ग से कोई कार्य विपरीत होता हो उसको समझा दे। माने कोई व्यक्ति मार्ग से विपरीत हो रहा हो, मान लो कोई बेसन की चीज़ के अंदर कोई दही डाल रहा हो, आपके आंखों के सामने आप भोजन कर रहे हो, तो उसको समझा दे, इसमें मिलाना नहीं, द्विदल हो जाएगा। अब इशारे से उसको समझा देवे। माने मार्ग विरुद्ध यदि कोई कार्य हो रहा हो तो आप इशारे से उसे बताएं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन भोजन करने के लिए ये करना है और ये नहीं करना है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही है तो दोष के भागीदार हैं आप। फिर कहा इन्होंने, हाँ मार्ग में कोई विपरीतता हो तो समझा दें, उसमें तो न गृद्धता नजर आवे न लंपटता ही दिखती है, ऐसा बताने में। यथा दातार, अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा सा, यथा दातार रस युक्त और रस विहीन दोनों तरह के भोजन परोस गया। क्या दातार देने वाला, एक में तो सरस था, टेस्टी था, और एक में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा गड़बड़ था भोजन। यदि कोई ऐसा परोस गया, नीरस भोजन देवे। अब ये कह रहे हैं सो दोनों तरह का परोस गया, सो नीरस भोजन देवे तब तो हाथ खींच लेवे, और रस युक्त भोजन देवे तब हाथ बढ़ा लेवे। ऐसा करना गृद्धता कहलाती है। अब आपका पेट भर गया जो भी है, बस नीरस लाया, मना कर दिया, सरस से है तो आपने, अरे क्या व्रतियों को भोजन के प्रति लंपटता नहीं होती है। रस रहित भोजन देवे तब तो हाथ खींच लेवे, समझना, उल्टा करना उसी बात को।
रस सहित सरस भोजन दे, तब तो हाथ खींच लेवे और नीरस को लेता रहे, ये मार्ग तो शास्त्रोक्त है, इसके विपरीत कार्य छोड़ना चाहिए। माने इसमें आसक्ति नहीं है, हमें तो गड्ढा भरना है जैसे तैसे करके, हमें तो आसक्ति तोड़नी है, सब कर दो। नीरस भोजन, अरे रस परित्याग क्यों करते हैं? इसलिए तो रस परित्याग किया जाता है, विविध प्रकार के रसों का त्याग भी इसीलिए किया जाता है। देखिए, इसलिए भोजन के समय व्रतियों को मौन बताया है। इसका कारण यह है कि गृहस्थ किसी प्रकार व्रति को नीची दृष्टि से न देखे। माने मौन भी बहुत बड़ा हेतु है उसमें। माने यदि आप बोल रहे हैं भोजन के समय, तो गृहस्थ भी लगेगा ये क्या है यार, देखो ये प्रतिमाधारी है, ये व्रती है, ये इतने बड़े विद्वान हैं, कहते हैं ये फालतू की बातें बोल रहे। किचन में 4 महिलाएं रहती हैं बोलने वाली, तो महिलाओं से बातें करोगे, वो तुम्हें कहेंगी, तुम उनको कहोगे, 10 प्रकार की बातें होंगी, उल्टी सीधी बातें होंगी। व्रती को ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। एकांत में शांति से बैठ करके वो भोजन करे। इसका कारण है गृहस्थ किसी भी प्रकार से नीची दृष्टि से न देखे। व्रतियों की वीरता भोजन की निष्प्रहता में है, तथा इंद्रिय विजयता, स्वाद की लोलुपता रहितपना, ये बातें मौन से बनती हैं। इसमें व्रती जनता की निगाह में पूज्य है, तथा लालसा रूप कर्म बंध भी नहीं हो, ही बना रहता है। कैसे शब्द दिख रहे हैं? आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, आपका तो परिचय होगा शायद, नहीं? 70 साल पहले स्वर्गवास हुआ सूर्य सागर का, नहीं होगा। ये कह रहे हैं ये सारी बातें होती है ना साधु के जीवन में, त्यागी व्रती के जीवन में, तो साधु साधु ही बना रहता है, स्वादु नहीं होता। साधु स्वादु हैं? आप साधु हो या स्वादु हो? स्वादु समझ गए क्या? भैया क्या नाम आपका? मनोज जी। क्या स्वादु नहीं बनना? अरे क्या स्वाद के पीछे है। त्यागी व्रती लोग स्वादु नहीं होते। अभी तो क्या, अभी देखो तो कहते हैं ना, इन्होंने लिखा सूर्य सागर जी महाराज साहब ने, भाई साहब बचपन से बोलते आ रहे हैं, आपने भी अनेक बार वो छंद बोला होगा, दोहा बोला होगा, लेकिन वो दोहा इन महाराज साहब का लिखा हुआ है, ये संयम प्रकाश में 70 साल पहले 80 साल पहले ये लिख कर गए हैं। कौन सा? मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। ये महाराज लिखे। अभी आप इस तरह की बातें कहो तो लोग कहेंगे मुनिराजों की निंदा करते हो तुम कैसी बातें करते हो, तुम महाराज के बारे में ऐसे बोल रहे हो तुम। अरे हम नहीं बोल रहे, महाराज कह रहे हैं। पेज खोल कर दिखा सकता हूं। शुरुआत में ही उन्होंने इस तरह की चर्चाएं कर दी कि ये तो मूंड तो मुड़ा लिया, खींच नोच कर लिया है। इसमें लिखा है संयम प्रकाश में। हाँ और क्या, शुरुआत में ही लिखा है। ये सब पढ़ने सुनने वाले लोग हैं जो नियमित सुनते हैं सब यहाँ। क्या शुरुआत में ही है। ऐसी बातें लिखी बहुत दृढ़ता से। मैंने कल परसों बताया तो था, आपके मुमुक्षु आश्रम कोटा में तो वहाँ शिलापट के ऊपर लिखा हुआ है, वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी की परंपरा चलती है हमारे यहाँ। क्या कोटा का? हाँ नहीं, अभी यहाँ बोला था, इंदौर में बोला था आपके यहाँ। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, साधु साधु ही बना रहता है, स्वादु नहीं होता। यह भी इससे महान गुण है। व्रती को एक अकेला विहारी नहीं होना सो कहते हैं, एकल विहारी नहीं होना। अब आज जितने भी घटनाएं घट रही है ना, दुर्भाग्य से उन सारी घटनाओं के पीछे एकल विहारी होना ये बहुत बड़ा कारण है। धर्मचंद जी जैन साहब धन्यवाद। इसी संयम प्रकाश ग्रंथ के 23 नंबर पेज पर लिखा है वो दोहा। हमारे तो साधर्मी लोग हजारों सामने बैठे रहते हैं, इधर तो ये सब जवाब देते रहते हैं। क्या कह रहे हैं, एकल विहारी कौन साधु एकल विहारी हो सकता है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं एकल विहारी? निश्चित तो नहीं है, लेकिन कौन हो सकते हैं पहले ये समझ लो। मूलाचार की गाथा दी है एकल विहारी होने के संबंध में। वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां नहीं दिखाई देती, इसलिए एकल विहारी पने का निषेध है। तव सुत सत एगत भाव संघड़न थिदि समगोय पविया आगम बलियो नए विहारी अणुन्नादो। ये लिखा है ना आधा नय, और ये बनता नहीं है, पूरा नय होना चाहिए, कुछ अशुद्धि है। मूल गाथा भी मिला सकते हैं।
मूलाचार गाथा 149 समाचार अधिकार की ये गाथा है। कह रहे हैं तप, आगम, शरीर, बल, अपने आत्मा में ही प्रेम, शुभ परिणाम, उत्तम सहनन, मन का बल, क्षुधा आदि का न होना, इन गुणों से युक्त हो तथा तप, आचार और सिद्धांत में बलवान हो अर्थात चतुर हो, साधुओं में भी अग्रसर हो, परिचय आने पर भी हार न खावे, आर्त रौद्र परिणाम से बचा रहे, वैसा साधु एकल विहारी हो सकता है। कौन से साधुओं को एकल विहारी? एकल विहारी का मतलब समझिए, एकल मतलब अकेले, विहारी मतलब विहारने वाले। नवीन जी पाटनी साहब हैं, एकल मतलब अकेले, विहारी मतलब विहार करने वाले। अकेले ही विहार करने वाले साधु कौन हो सकते हैं? बोले वो हो सकते हैं। कितनी तरह की बातें, अभी यदि मैं इन बातों को आपके सामने खोल खोल करके बताऊं ना, जो बातें यहाँ इन्होंने लिखी है, तो आपको पता लगे जो आगम के बल से तपस्चरण कर रहे हैं, आत्मा में जिनकी प्रीति है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व के प्रति जिनकी प्रीति है, क्यों एकल विहारी पने की छूट दे दी उनको? क्योंकि जिनकी प्रीति आत्मा में है वे जगत के किसी भी पदार्थ को देख करके भ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि प्रीति आत्मा में है। जो आत्मा में ही जो प्रेम कह दिया है, अरे ये सारी दुर्घटनाएं, सारे खोटे काम एकमात्र इस वजह से होते हैं क्योंकि आत्मा में प्रेम नहीं है। आत्मा में प्रेम नहीं है इसलिए एसी में प्रेम दिखता है। आत्मा में प्रेम नहीं है इसलिए समाज में प्रेम दिखता है। आत्मा में प्रेम नहीं है इसलिए स्त्रियों में प्रेम जागृत होता है। आत्मा में प्रेम नहीं है इसलिए शिष्यों में प्रेम दिखाई देता है। आत्मा में प्रेम नहीं है इसलिए हमारे श्रावक बंधु, हमारे शिष्य प्रशिष्य, खूब भीड़ लग रही है, फिर उनमें प्रेम दिखाई देता है। पैसे में प्रेम दिखाई देता है, धन में प्रेम दिखाई देता है, बाहरी आडंबरों के अंदर प्रेम दिखाई देता है। किनको? जिन्हें आत्मा में नहीं है उनको। क्या आत्मा में प्रेम है या नहीं, ये बतलाओ। आत्मा में प्रेम हो। मैं नहीं लिख रहा हूं, मूलाचार में लिखा है, आचार्य भट्टकेर लिख रहे हैं। मूलाचार बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, मुनिचर्या के बारे में उत्कृष्ट कथन करने वाला। संजय जी साहब विदिशा बोलो। आत्मा में जिसका प्रेम होगा, अरे जैसे आत्मा सुहाता है, उसका उपयोग कहीं बाहर में नहीं भटकता है। जिन्हें आत्मा नहीं सुहाता है उन्हें बाहर में मौसम सुहावना दिखाई देता है। कितना सुहावना मौसम हो रहा है, अरे तुम्हें मौसम सुहावना दिखाई दे रहा है, उपयोग अंदर में आवे क्या तो सुहावना होता है। ये शब्द है, ये जो मैंने कहा था ना, नए आधा नए, और ये है हमारे अनिल जी शास्त्री हैं कन्या दाना वाले, उन्होंने शुद्ध कर दिया। ये आधा नए और यह नहीं है, मूल गाथा से मिलाया होगा। ये शब्द है, आप लोग अपनी प्रतियों में सुधार भी सकते हैं। ए अपने एरिया में ही हो रहा है महाराज जी का, एकल विहारी है। एकल विहारी बिल्कुल नहीं होना। एकल विहारी पने के समय यहाँ निषेध कर रहे हैं। एकल विहारी यदि होंगे तो बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एकल विहारी भ्रष्ट होते हैं, कि सब एकल विहारी गड़बड़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एकल विहारी में उपसर्ग की संभावना है। एकल विहारी में बहुत ज़्यादा आपका इंटरनल पावर चाहिए। एकल विहारी होना साधारण बात नहीं है। अकेले में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, अकेले में इतनी पावर होनी चाहिए। जैसे अकेले कोई व्यक्ति शिखर जी की यात्रा के लिए जाए जिस समय बंद हो, तो फिर अकेले बस की बात नहीं है अकेले जाना, पूरे शिखर जी की वंदना अकेले करके आ जाए। वो तो नहीं, सब अकेले कर आते हैं लोग। अरे वो तो भीड़ दिखती रहती है, लोग दिखते रहते हैं जाने वाले। जब आपको पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी चारों तरफ कोई न दिखाई दे रहा हो, जिस समय सारे मार्ग बंद हो और सबने मना कर दिया और कोई अकेला व्यक्ति शिखर जी की यात्रा करके आए, तो कोई दृढ़ परिणामी, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, कोई अंदर से बहुत मजबूत हृदय वाला ही जाकर के आ सकता है। नहीं तो अकेले सुनसान सड़क पर नहीं जाता है व्यक्ति। क्या जंगल में कहाँ 30 किलोमीटर की यात्रा हो पैदल करके, कोई दिखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और किस हिम्मत के दम पर चले, वो कैसे चलेगा? ऐसा कठिन काम है एकल विहारियों के साथ में। और फिर ये कह रहे हैं मन बल हो, क्षुधा आदि का न होना,
क्षुधा आदि मन इतना बलवान है कि भूख आदि को सहन कर लेवे, एकल विहारी हैं। इन गुणों से युक्त तो तप और आचार सिद्धांत का ज्ञाता होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, सिद्धांत शास्त्रों को जानता है, तप को जानता है, बहुत बलवान है उनमें, चतुर है, साधुओं में अग्रसर है, अनेक प्रकार के परिचय आने पर भी हार नहीं मानने वाला। कितने ही तरह के परिचय आ जाएं, अजय सोगानी जी बोलो, कितने ही तरह के परिचय आ जाएं, कितने ही तरह के उपसर्ग आ जाएं, कितने ही तरह के जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्त और रौद्र परिणामों से आपको कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। की भी बात कही थी, एक शब्द सहनन के संदर्भ में भी दिया, उत्तम सहनन वाला हो। अब ये जो उत्तम सहनन जो शब्द दे दिया है ना, वर्तमान में इस काल में, इस पंचम काल में उत्तम सहनन ही नहीं है। क्या शुरू के 3 जो सहनन है ना, 6 सहनन है, 6 सहनों में से शुरू के 3 सहनन को उत्तम सहनन कहा है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब कोटा वाले बोलो, शुरू के 3 सहननों को उत्तम सहनन कहकर के पुकारा है। ये उत्तम सहनन वर्तमान में पंचम काल में होता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उत्तम सहनन वाला हो और मन से दृढ़ हो, वो एकल विहारी हो सकता है। सो बात यहाँ बनती नहीं है। परिचय आने पर थोड़ा सा भाई साहब कहते हैं ना, डर के आगे भूत भागते हैं, भूत नाचते हैं, ऐसे लगने लगता है अंदर से। जब डर लगता है ना, मैं कहीं और की क्या बात कहूँ, ये 2.5 द्वीप परिसर के अंदर सुनसान है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ 2.5 द्वीप। अभी ये तो कल्याण के बाद यहाँ रौनक होगी, बस्ती बसेगी, लोग आएंगे। अकेले रहते हो तो थोड़ा कठिन तो लगता है, कठिन तो है अपना आत्मबल चाहिए, बहुत कठिन है। मैंने यहाँ जो लोग रहते हैं, मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि सब चले गए, वो भी चला गया, वो भी छुट्टी पर चला गया, वो भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, कैसे रहे यहाँ अकेले। फिर वो वाइफ पियर चले गई, फिर अकेले रह गए। भाई अशोक जी, ऐसी है स्थिति। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, आर्त रौद्र परिणाम से बचा रहे वैसा साधु एकल विहारी हो सकता है। अब आगे कह रहे हैं, नीचे सुनो 4-6 लाइनें और। अब एक नई गाथा यहाँ प्रस्तुत की। ये गाथा तो दी है 149 नंबर गाथा मूलाचार की। इसी मूलाचार की 150 नंबर गाथा के अंदर कहते हैं, सच्छंद गदागद शयन निसीणादान मिखवो सरणे सच्छंद जंपरोचिय मामे सत्तुविए गागी। सोना, बैठना, ग्रहण करना, भोजन लेना, मल त्याग करना इत्यादि कार्यों के समय जिसका स्वच्छंद गमनागमन है तथा स्वेच्छा से ही बिना अवसर बोलने में प्रेम रखता हो, ऐसा पुरुष अकेला मेरा बैरी भी न हो सो भी नहीं हो सकता। वो दुनिया का बैरी है, हम कोई अकेला मेरे दुश्मन की बात थोड़ी ना चल रही है, वो सबका बैरी है। यहाँ पर व्रती पुरुषों को ही अकेले रहने की मनाही है, क्योंकि व्रतों में स्वच्छंदता आ ही जाती है। ऐसा होता है, व्रतों में स्वच्छंदता आ जाती है। व्रती व्यक्ति यदि अकेला रहने लगेगा तो उसने जो नियम लिए हैं, व्रती व्यक्ति ने जो प्रतिज्ञाएं ली है, व्रती व्यक्ति ने जो संयम धारण किया है, वो व्रती व्यक्ति उस संयम को भंग कर बैठेगा। देख रहा है, अब ठीक है, अब खा लो, अब चलता है, अब ठीक है, अब आज मैं ले रहा हूं, मैं तो यार खा लेता हूं। अकेले रहने वाले रात को खाने लग जाते हैं। इसलिए नियम और प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में मैं कई बार ऐसी बात कहता हूं, सामान्य समझदारी की बात कहता हूं सबके लिए। सचिन लुवाड़िया जी, सबके लिए ऐसी समझदारी की बात कहता हूं। पाटोदी साहब, क्या कि जब भी आप कोई नियम लेवें, जब भी आप कोई प्रतिज्ञा लेवें, जब भी आप कोई संकल्प लेवें किसी कार्य को करने का, तो आप उस संकल्प को, अपने उस नियम को जग जाहिर कर दो। क्या सबके बीच में जग जाहिर कर दो। अब क्या होगा, अब आप नहीं कर सकते। क्या हमने अब आप कैसे खाएंगे? अब जब आपने अकेले में प्रतिज्ञा ली थी रात को नहीं खाऊंगा, अब ठीक है, अब ठीक है यार, किसको पता है, खा लो यार, चलता है। ऐसे व्रत भंग कर बैठता है ये व्यक्ति, दूसरों के बीच में, कहीं भी, किसी के भी सामने। तो अब ये कह रहे हैं सबको पता है, अरे यार तुम तो रात को नहीं खाते हो ना,
ठीक है, समाज से भी तो डरता है, लोगों से भी तो डरता है, लोक लाज की भी तो परवाह करता है क्या। मैं ये नहीं कहता हूं कि करना नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए, अरे अच्छी बात है, अरे कोई बात नहीं, लोगों को दिखाने के लिए ही सही, तुमने पाला तो सही क्या, उसका पालन तो किया। इसलिए अनेक बार तो ऐसा तक कहते हैं, मैं कई बार कई ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को कहता हूं जो मंदिरों के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, जैन समाज के, मंदिर के, सोशल ग्रुप के और सारे समाज के, फेडरेशन के और नेतागिरी में सब तरफ लगे रहते हैं। मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ, सब रात को खाते हैं, सब इधर उधर, सबके ऐसे ही हाल है। समाज में नेतागिरी करने वाले जो लोग हैं, सब लोगों का खाना पीना सब तरह का चलता रहता है। मैं हमेशा उन्हें एक बात कहता हूँ, तुम घर में कुछ भी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन समाज के सामने तो त्याग करो, कम से कम इतना रखो कि थोड़ी तो आंखों में शर्म होनी चाहिए कि हम मंदिर के अध्यक्ष बन करके बैठे हैं और समाज में रात को 9 बजे प्लेट लेकर के खाना खा रहे हैं। तुम अधिकार है तुम्हारे को मंदिर के अध्यक्ष बनने का, मंत्री बनने का, नेतागिरी करने का, किसी पद प्रतिष्ठा के ऊपर रहने का। अरे साहब चलता नहीं है, साहब चलता नहीं है, साहब क्या करें साहब, साहब घर में रहते हैं तब तो खा लेते हैं, लेकिन पार्टियों में चलता नहीं है। अरे उल्टा कर रहे हो तुम क्या। हाँ, तुम यदि घर में दिन में खाते हो तो वहां जाकर के क्यों पाप बांधते हो, छोड़ दो उसे और घोषणा कर दो। अरे तुम्हें देख करके 50 लोग सीखेंगे। पता है, तुम यदि अध्यक्ष हो तो तुम्हारी टीम में 10-15 लोग तो होंगे, वो देखेंगे यार हमारे अध्यक्ष जी खा रहे हैं तो फिर हम भी खाएंगे, और एग्जाम्पल बन जाता है। और नेताजी खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, सब जगह इसी तरह के हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ महासभा वाले हैं, जहाँ महासमिति वाले हैं, जहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले हैं, जगह जगह पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, प्रांतीय स्तर की संस्थाएं हैं। मैं सब जगह पर सबके लिए कह रहा हूँ और मुझे मालूम है मेरी आवाज़ चारों तरफ जाती है, सब तरफ सब लोग सुनते हैं। क्या रमेश बुरीजा जी साहब, विचार करना चाहिए, समाज बदनाम नहीं। अरे हमारे युगल जी बाबूजी साहब तो ऐसा कहते थे, एक महिला ने किसी आलू के ठेले पर उससे आलू के भाव पूछ लिए, बोले सारे जैन शासन को डुबो दिया इसने, बदनाम कर दिया, जैन शासन को बदनाम कर दिया इसने। जैनी लोग भी आलू खाते हैं, ये बात उन्हें उसने भरे चौराहे पर उस आलू के ठेले वाले के सामने कह दी कि जैनी लोग भी आलू खाते हैं। कौन बदनाम हुआ? वो बूढ़ी अम्मा के क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1-2 साल में चल बसेगी, कितने कितने दिन जिएगी और उसे कौन देखेगा। लेकिन समाज दुनिया के लोग, अजैन लोग, वो ठेले वाला, वो व्यक्ति ये कहेगा जैनी लोग तो खाते हैं, जैनी तो खाते हैं, जैनी तो खाते हैं। भाई साहब, जैनियों का आचरण कैसा होना चाहिए? आज भले ही श्वेतांबरों की बदौलत सही क्या, लेकिन देश में जैन फूड मिल रहा है, विदेशों में जैन फूड मिल रहा है, फ्लाइट में जैन फूड मिल रहा है क्या, हमारे सामने लेकर के सब जैन फूड है आपके लिए। अरे हम तो जैन हो या अजैन, हम तो बाहर का फूड खाते ही नहीं है हम तो बाहर का लेते ही नहीं है। कि आप स्पेशल मील बुक, हमारे लिए जो टिकट जो बुक कराते हैं वो तो खाना तो खाएंगे, 24 घंटे 36 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का सफ़र है, तो जैन मील बाकायदा बुक करवाते हैं, तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम लेते ही नहीं हैं। लेकिन मिल रहा है, माने लोग बाजार का लेते हैं, जो लोग इधर उधर का लेते हैं, कम से कम उनका नॉनवेज रहित, आलू प्याज रहित, जमीकंद रहित, इस तरह का भोजन उन लोगों को मिल रहा है जगह जगह। आज मुंबई के अंदर देखो आप, पर्यूषण के समय जगह जगह 24 हाउस खुले हुए हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं इस तरह के, महाविद्यालय में पढ़े हुए शास्त्री विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, मुंबई में रहते हैं, 40-50 विद्वान होंगे जगह जगह। बोले ये तो आराम है मुंबई में खाने का, तो माने रात्रि भोजन की समझ ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं मिलेगा, सब जगह वहां दिन में। अरे बंद हो जाता है 6 बजे, बंद कर देते हैं वो, बिल्कुल शटर डाउन। पहले 5 मिनट पहले आकर के कहते हैं 5 मिनट और बचे हैं, खत्म कर लेना। ऐसा है, इतनी दृढ़ता। चलिए खैर, उल्लास भाई जोवालिया साहब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ आपके मुंबई की बात कर रहा हूं। तो ये सारी क्रियाओं में अटल बिहारी की मनाही की है, क्योंकि व्रती व्यक्ति था, व्रती पुरुषों को ही अकेले रहने की मनाही है। और जो व्रती नहीं है, गृहस्थ हो, अब अकेले हो, जो भी हो, उनके तो क्या करो, उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। व्रतियों के संबंध में कह रहे हैं।
क्योंकि व्रतों में स्वच्छंदता आ ही जाती है। दो पुरुष हों तो परस्पर सापेक्ष से स्वच्छंदता नहीं आवे, इससे व्रत दूषित नहीं होते। यदि इससे व्रत दूषित नहीं होते अकेले में रहने से, तो बताओ स्त्रियां अकेले कैसे रह सकती हैं? इसलिए अकेले रहना तो महापाप है, निषेध ही कर रहे हैं, एकल विहारीपन का ही निषेध कर रहे हैं। और आज भी जब कई जगह कई तरह की घटनाएं घटी ना, तो शास्त्रीय परिषद वगैरह के माध्यम से और कई देश के वरिष्ठ विद्वानों के माध्यम से अब नियमावली तो बन जाती है, लेकिन फॉलो कौन करे, कौन करता है? जगह जगह ऐसी नियमावली मैंने देखी है अनेक बार, देश के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के माध्यम से इस तरह के सब परिषदों के माध्यम से निकाले हुए पर्चे बना करके आदेश पारित कर दिए, कोई भी अपने यहाँ एकल विहारी साधु को स्थान न देवे, नहीं रहने देवे, कि महाराज नहीं, अकेले साधु को हम यहाँ नहीं रखेंगे। फिर घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं होती है। एक बार नहीं हुई तो दूसरी बार भी नहीं हुई, दूसरी बार नहीं हुई तो तीसरी बार हो जाएगी, तीसरी बार भी नहीं, अरे नहीं 10 साल हो गए, ये तो बहुत अच्छे हैं, 10 साल हो गए, 25 साल से देख रहे हैं, अरे 25 साल बाद भी घट जाती है कोई घटनाएं। कोई ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति रोड पर यदि बाइक चला रहा है और हाथ छोड़ करके चला रहा है, लोग क्या कहें, मरेगा अभी देखना। अब वो कहता है कि मैं 10 साल से ऐसे ही चलाता हूँ, थोड़ी दूर चलाता हूँ, फिर हाथ छोड़ देता हूँ, फिर ऐसे हाथ ऊंचे करता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ, फिर चलाता हूँ। अरे तो अभी तक नहीं मरा तो अब भी नहीं मरेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अभी तक दुर्घटना नहीं घटी तो अभी भी नहीं घटेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। सावधानी तो सर्वत्र होनी चाहिए भाई साहब। इसलिए एकल विहारीपन का यहाँ निषेध कर दिया गया, एकल विहारीपन का निषेध है। देखिए और चलते हैं शुल्लिका के विधान के संबंध में बात। अब फिर एक पानी बरसने के संदर्भ में भी बड़ा गजब का प्रकरण दिया है, छोटा सा है, 5-7 लाइनें दी है शुल्लिका जी के संबंध में विधान। मैंने अभी अभिनंदन जी भाई साहब से पूछा फोन करके, ये शुल्लिका जी संबंधी विधान के संबंध में, तो देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ। 692 नंबर पेज है ये संयम प्रकाश ग्रंथ का। यहां पर ख्याल रखने की बात है कि जैसे क्षुल्लक 2 वस्त्र रखते हैं, क्षुल्लक जैसे क्षुल्लक वैसे क्षुल्लिका, मेल हैं तो क्षुल्लक हो गए, फीमेल हैं तो क्षुल्लिका हो गई। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे क्षुल्लक 2 वस्त्र रखते हैं, वैसे ही क्षुल्लिका भी 2 साड़ी रख सकती हैं। 2 साड़ी हो, तो एक धुल जाए, एक पहन ले, एक सूख जाए। ये क्षुल्लिका जी के मतलब तो 2 वस्त्र एक साथ शरीर पर धारण कर सकती हैं। 2 वस्त्र रख सकती हैं, ये 2 साड़ी की बात है। अब ये 2 वस्त्र एक समय में 2 वस्त्र एक समय, एक समय, अब ये जो भी जैसा चल रहा है देखो समाज में, मैं तो यहाँ जो लिखा है मैं वो कह रहा हूँ कि क्षुल्लिका भी 2 साड़ी रख सकती हैं। अब 2 साड़ी एट ए टाइम 2 वस्त्र भी हो सकते हैं, ऐसा मान लिया आपने, तो खैर जो भी हो, और 2 इसलिए बदल भी सकते हैं, इसलिए भी 2 हो सकते हैं। वैसे जैसे एलक जी या क्षुल्लक जी एट ए टाइम 2 वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से क्षुल्लिका जी भी एट ए टाइम 2 वस्त्र ले सकती एक साड़ी और एक ऊपर से दुपट्टा। हाँ, तो 2 हो गई ना। सिला हुआ नहीं पहनते, सिला हुआ नहीं पहनते, सिला हुआ नहीं पहनेंगे तो ऊपर से दुपट्टे जैसा हो सकता है, तो 2 वस्त्र हो गए। माने जैसे क्षुल्लक जी के संबंध में क्षुल्लिका और आरिका में फर्क है, क्षुल्लिका जी अलग हैं, आरिका जी अलग हैं, क्योंकि आरिकाओं के लिए तो एक ही साड़ी का विधान है। उनके भी एक अतिरिक्त तो धोने सुखाने की नहीं, अभी देखो ऐसा है नहीं, जिनवाणी तो ऐसा कह रही, अभी भी होती है, रखने लगे हैं, कितना जो भी हो रहा है मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन विधान तो आगम में है कि आधी साड़ी को धोए एकांत स्थान में, और आधी धुल जाने के बाद में जब उसको सुखाएं, और आधी जब वो सूख जाए तो उस आधी को लपेटे, और बाकी बची हुई जो आधी है उसे धोए, और फिर ऐसा विधान है, ऐसे उल्लेख है बहुत दृढ़ता से। श्राविका धोएगी, खुद ही धोएंगी, खुद ही करेंगी। तो साबुन कैसे उपयोग, साबुन से का क्या काम है यहाँ? तो गंदे थोड़ी ना, साबुन का कैसे काम हो सकता है? आजकल तो सब साबुन। अब देखो आजकल क्या चल रहा है, मैं तो जो भैया शास्त्रों की बातें हैं मैं वो पढ़ करके बतला रहा हूँ। अभी तो जितना निभ सके उतना निभाना, नहीं निभ सके तो ज्ञान में रखना, और क्या करें, इससे ज़्यादा तो क्या कह सकते हैं, है ना। जो होवे उतना अपने को निभाना चाहिए जितना निभ सके, और कदाचित यदि नहीं निभ रहा हो, क्या
नहीं, कदाचित यदि नहीं निभ पा रहा हूं तो कम से कम ज्ञान का विषय तो रहे क्या। देखिए ये जितनी बातें यहाँ कही जा रही है, कोई बात देख करके, कोई बात सुन करके आप किसी भी आर्यिका के ऊपर, किसी भी मुनिराज के ऊपर, किसी भी ब्रह्मचारी जी के ऊपर, किसी भी एलक जी शुल्लक जी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, ऐसा मैं स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं। क्या ये प्रकरण किसी की निंदा के लिए नहीं है, ये प्रकरण किसी की आलोचना के लिए नहीं है, ये प्रकरण किसी की टांग खींचने के लिए नहीं है, ये प्रकरण समाज में विद्वेष के लिए नहीं है, ये किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। ये प्रकरण तो सिर्फ ज्ञान का विषय बने कि क्या स्वरूप है, क्या हम स्वरूप जान रहे हैं। और हमारे जीवन में यदि किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, जब भी संयम अंगीकार करने की स्थिति होगी, तो हमें सत्य का परिज्ञान हो कि ऐसा किया जाना चाहिए। अवनीश भाई मोदी जी देखिए क्या लिख रहे हैं। वैसे ही जैसे क्षुल्लक जी 2 वस्त्र रखते हैं, वैसे ही क्षुल्लिका भी 2 साड़ी रख सकती हैं। क्षुल्लिका वर्ण जाति की हो या स्पृश्य शूद्र हो। जैसे क्षुल्लक भी 2 थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तो वर्ण जाति के थे, और जो शूद्र हैं वे स्पर्श शूद्र होने चाहिए, स्पर्श वाले शूद्र होने चाहिए। तो इसी तरह से क्षुल्लिका जी भी 2 तरह की हो सकती हैं। वे भी क्षुल्लिका के समान ही, क्षुल्लक के समान ही लोहे का और पीतल का पात्र रखें। लोहे और पीतल का, जैसे क्षुल्लक जी के लिए पात्र रखने की बातें हैं, उस तरह का पात्र रखें। भोजन के वास्ते दातार के घर में जावे, तब धर्म लाभ कहकर भिक्षा की याचना करें। क्षुद्र तो मांगकर जीम सकता है, कई घरों में जा सकता है, परंतु जो वर्ण क्षुल्लिकाएं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो क्षुल्लिकाएं हैं, ये एक ही घर में जो भी चौके में बैठ करके जीमे, मांगकर बर्तन में नहीं लावे, ऐसी क्रिया स्पृश्य शूद्र के वास्ते है। कुछ ना कुछ इसमें लाइन कुछ मिस प्रिंट है, कुछ शब्द अक्षर छूटे हैं, माने वो स्पृश्य शूद्र के संबंध में तो बात हो गई, ये वर्ण क्षुल्लिका के संबंध में इस तरह की बात चल रही थी। खैर देखिए, गृहस्थ अवस्था में 2-3 लाइन और पढ़ता हूँ बस, फिर नीचे वो बरसात की चर्चा, मुनिराज बरसात में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, त्यागी व्रती संयमी बरसात में आहार के लिए जाएं कि नहीं जाएं, पानी बरस रहा है, गीले कपड़े, ये सब इनके संबंध में बड़े सुंदर तर्क वितर्क और सुंदर प्रकरण लिखे हैं नीचे, कल पढ़ेंगे उन बातों को। आज देखिए 2 लाइनें और है अभी अपने प्रकरण से संबंधित। गृहस्थ अवस्था में जो व्रत या आखड़ी प्रतिज्ञा ली थी, गृहस्थ अवस्था के अंदर जो भी प्रतिज्ञा ली थी, 4थे गुणस्थान की भूमिका में, 5वें गुणस्थान की भूमिका में, 2री प्रतिमाधारी, 3री प्रतिमाधारी, 5वीं प्रतिमाधारी, 7वीं प्रतिमाधारी, 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी, जो भी प्रतिज्ञा ली थी उसको जब तक श्रावक अवस्थाएं हैं तब तक उस ही रूप में पालें, छोड़े नहीं। पहले ये बातें कही जा चुकी है, सारी बातें तो अंतर से है भाई साहब, अंदर से है। अंदर में 2 कचाई चौकड़ी का अभाव होता है ना, तो फिर ये सारे व्रत, सारे नियम, सारी प्रतिज्ञाएं सब पलती है। अंदर में 2 कचाई चौकड़ी का अभाव नहीं होवे तो फिर बाहर में कुछ नहीं पलता है। अनिल भाई दोषी जी, देवलाली मुंबई, बोलो ये क्या लिख रहे हैं। ये गृहस्थ अवस्था में जो ले ली थी आपने, जो पहले प्रतिज्ञा ले ली है, टोडरमल जी का 240 नंबर पेज का वो प्रतिज्ञा विधान वाला जो प्रकरण है, जिसमें कह रहे हैं परिणाम उत्तरोत्तर चढ़ते रहे, प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आवे, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न ले लेवे, भविष्य के आगे पीछे का विचार करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करें, किसी और ने प्रतिज्ञाएं ले रखी है उन्हें देख करके विचार करें। इतनी बातें विचार करना तब जाकर के निभती है प्रतिज्ञाएं, लेकिन उन सबको पालते रहें, छोड़े नहीं। कारण यह पर्याय श्रावक अवस्था की है, मुनि अवस्था की नहीं। कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं? क्षुल्लिका अवस्था भी श्रावक अवस्था ही है, एलक अवस्था भी मुनि अवस्था नहीं है, क्षुल्लक अवस्था भी मुनि अवस्था नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक मोटा मोटा सा जवाब दो। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में 2 ही तरह के धर्म बतलाए हैं, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। क्यों साहब? आदि पुराण में आदिनाथ भगवान के समय से ही चर्चा इस तरह की चल रही है कि 2 तरह के धर्म हैं, या तो गृहस्थ धर्म है और एक मुनि धर्म है। अब सागार और अनागार,
दो धर्म है ना, सागार धर्म गृहस्थों का है, अनगार धर्म मुनिराजों का है। अब एलक जी और शुल्लक जी ये सागार वाले हैं कि अनगार वाले हैं? ये बीच के कैसे हैं? तो दो ही है, तीसरा कहां से आ गया? फिर तीन धर्म बतलाते हैं, या तो दो ही धर्म है, सागार वाले या अनगार वाले। क्या घर तो छोड़ दिया, अब घर छोड़ दिया, कपड़े नहीं छोड़े, तो सवस्त्र हैं ये, अभी मुनि नहीं है। तो जो जो मुनि नहीं है वो सब गृहस्थ है। जब तक मुनि पद नहीं हुआ, जब तक 28 मूल गुणों के पालन की स्थिति नहीं हुई, जब तक 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, तब तक वे सब श्रावक संज्ञा है, श्रावक। अरे भाई सुनो, ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं, ये 11 प्रतिमाएं किसकी है? पंचम गुण स्थान की है। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रावक की है। प्रतिमाधारी श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं ना। और इनकी क्या संज्ञा है? एलक जी और शुल्लक जी की उत्तम श्रावक, तो श्रावक ही है ना, मुनि तो नहीं है। तो श्रावक अवस्थाएं हैं, तो श्रावक अवस्था के व्रतों को पालना चाहिए, क्योंकि अभी मुनि नहीं हुए हैं। अब ये थोड़ी सी बात इन्हीं के संदर्भ में कुछ और विशेष कहते हैं कि भाई जब पानी बरस रहा हो तो चलें कि नहीं चलें, गीले में चलें कि नहीं चलें, कितना पानी हो तो चलें, कितने में नहीं चलें, क्या दोष लगेगा, क्या प्रायश्चित, कैसी बातें होंगी, ये कुछ और सुंदर और अलग हटके कुछ नियम यहाँ बतलाए हैं। इन सब की चर्चा हम कल यथा समय इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।